Welcome to Sabakhan Mathematically Inclined YouTube channel. Today we are talking about complex numbers. आखिर ये complex numbers हैं क्या? सबसे पहले हम इनका मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे एंड देन कुछ केस स्टडी करेंगे. सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं जी नंबर्स की. बेसिकली नंबर्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. रियल नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जिनका जब हम होल स्केयर लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है. लाइक यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया. इसके अलावा जब हम -1/2 का होल स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आया, 1/4. लेकिन जब हम कम्प्लेक्स नंबर का होल स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आती है जी नेगेटिव वैल्यू. जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 है, हमने इसका जब होल स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आया, -2. इसके अलावा जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ -9 का होल स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आया, -3. यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि आखिर ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं. अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कम्प्लेक्स नंबर्स या इनका कंसेप्ट आया कहाँ से. सो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, ax² + bx + c = 0, वी ऑल नो डैट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है. ठीक है. तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को पढ़ा था, x = -b ± (b² - 4ac/2a), तो हमने वहाँ पे कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 आ जाता है, मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो हम वहाँ पे स्टॉप हो जाते थे. इन शॉर्ट कि वहाँ पे हमारी बोलती बंद हो जाती थी. हम कहते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट. बट फिर आए जी आइलर्ड साइंटिस्ट. उन्होंने कहा अगर रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करती फिर यहाँ पे कोई ना कोई टर्म तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है. तो उन्होंने फिर कम्प्लेक्स नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स को इन्वेंट किया ऐसी की इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए. उन्होंने स्क्वायर रूट के नीचे जो नेगेटिव नंबर था उसको आयोटा से रिप्लेस कर दिया. उन्होंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ -1 = आयोटा. सो आयोटा बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है. सो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे जो रूट जो था हम लोगों ने देखा था उसमें जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 आ जाती थी तब हम कहते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट. और फिर आइलर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे काम किया और फिर उन्होंने आयोटा को इन्वेंट किया. आयोटा बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है और यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर्स जो थे उनकी इन्वेंशन हुई. तो ये था बेसिकली कंसेप्ट कि ये कहाँ से आई कम्प्लेक्स नंबर्स. और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्केल लेने से नेगेटिव वैल्यू आती है. अंडरस्टैंड. अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन हम 3 केसेस को स्टडी करते हैं जी. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b. कि कोई भी ऐसा नंबर जो a + आयोटा b की फॉर्म में होगा हम उसे क्या बोल देंगे, कम्प्लेक्स नंबर. वे a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट. जहाँ पे a इसका रियल पार्ट होगा और b इसका इमेजिनरी पार्ट होगा. और उसने कहा कि आयोटा जो है वो = स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. और फिर उसने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल z. ठीक है. आपने इसको घबराना बिल्कुल नहीं है. अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी फिर आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. चलें हम इसकी लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के बिना तो हमें कुछ समझ आता नहीं है. सो अगर हम देखें 2 + 3 आयोटा, ठीक है. यहाँ पे 2 + 3 आयोटा बेसिकली एक है कम्प्लेक्स नंबर जिसमें 2 जो है इसका क्या है, रियल पार्ट, और 3 है इसका इमेजिनरी पार्ट. 3 क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट. और हमें पता कैसे चला कि 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा से. आयोटा बेसिकली शो कर रहा है कि आयोटा के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट. सो कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 पार्ट्स पे जो है एग्जिस्ट करता है. एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है. अगर कोई भी आपसे पूछे कि अगर z = 3 - 4 आयोटा है तो
अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या ये जो है इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपने बताना है कि रियल ऑफ z जो है वो इज़ इक्वल टू 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इज़ इक्वल टू -4 है। आपने अयोटा बिल्कुल नहीं लिखना, अयोटा इसके इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, लेकिन जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो आपने ओनली -4 लिखना है। अंडरस्टैंड? सो इससे आपको पता चल गया, आई होप सो, कि कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो है इनमें रियल पार्ट होता है और एक इसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ए बेसिकली इसका रियल पार्ट होता है और बी इसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। फिर हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट करते हैं, और फिर हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी। अब आ जाते हैं जी हम इसके 3 केसेस पे। ठीक है, अब ये 3 केसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया कि कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 पार्ट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे कम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं जहाँ पे जो है इसका इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल ही ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, जैसे 5 + 0 एयोटा, 3 + 0 एयोटा, -3 + 0 एयोटा। बेसिकली ये सारे कम्प्लेक्स नंबर ही हैं, लेकिन हमने इसको एक कैटेगरी में डिफ़ाइन कर दिया कि ये कौन से नंबर हैं कम्प्लेक्स, कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं ये प्योरली रियल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आल रियल नंबर्स आर आल्सो कम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि हम सारे रियल नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे आ जाए ओनली 3, तो हम 3 को 3 + 0 अयोटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस तरह हम कोई भी रियल नंबर उठा लें, हम उसको जो है कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + अयोटा b। सो इसका आर आल्सो कम्प्लेक्स नंबर्स। सो जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल ही ज़ीरो होगा वहाँ पे हम इन्हें बोलेंगे प्योरली रियल। कौन से बोलेंगे, प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर्स। अब जी अगर b ज़ीरो हो सकता है तो कहीं ना कहीं a भी तो ज़ीरो हो सकता है ना। यस, a भी ज़ीरो हो सकता है, और जहाँ पे a ज़ीरो होगा और जहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 + √3 अयोटा, 0 + 2 अयोटा, 0 + 6 अयोटा, ये सारे के सारे कौन से नंबर हुए, प्योरली इमेजिनरी नंबर हुए। बेसिकली ये 3 केस है कम्प्लेक्स नंबर्स के। ये सारे हैं तो कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमने इनको एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है कि जहाँ पर रियल पार्ट ज़ीरो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होंगे, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा वो प्योरली रियल होंगे। लेकिन जहाँ पर जी ना तो रियल पार्ट ज़ीरो होगा और ना ही इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा, तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। जैसे 2 + 3 अयोटा, 3 + 5 अयोटा, 6 + √2 अयोटा। यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे 2 + 3 अयोटा, तो ए क्या है हमारे पास 2 और बी क्या है हमारे पास 3, और दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो हम इसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो हो जाता और यहाँ पे 0 + 3 अयोटा हो जाता, तो हमने क्या कहना था, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और अगर यहाँ पे 3 अयोटा ज़ीरो हो जाता और यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 0 अयोटा आ जाता, तो हमने कहना था इसे प्योरली रियल नंबर। आई होप सो कि आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो a + अयोटा b की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे a इसका रियल पार्ट होता है और b इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, और अयोटा को स्क्वायर रूट के नीचे जहाँ -1 आएगा तो आपने उसको किससे रिप्लेस करना है, अयोटा से। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अगर आ जाता है जी -5, तो आपको अगर कोई बोले कि इसको जो है कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करो, तो आपने लिखना है √5 अयोटा। ठीक है, और आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 0 + अयोटा √5। और हम जानते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कम्प्लेक्स नंबर्स की। और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।